हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की नई सीरीज़ का शुरुआत आज से कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इस स्किल को सीखने के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आप यहाँ पे अगर एक सब्ज़ी भी बेचते हो, आप एक वॉचमैन भी हो, तब भी आप इस स्किल को एनहांस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रॉफ़िटेबल बन सकते हैं एक लंबे समय, जहाँ पे आपको 5 से 6 महीने डेडिकेशन के साथ में देना होगा और उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस स्किल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? बेसिकली यहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि कैंडल्स क्या होती है, चार्ट क्या होते हैं, कमोडिटीज़, करेंसीज़ इन सभी के बारे में समझना होता है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, जो एनालिसिस के बहुत सारे मेथड होते हैं, प्राइस एक्शन, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, कुछ आपको कैंडलस्टिक्स थ्योरीज़ होती है। इन सभी को सीखने के बाद आप घर बैठ के लैपटॉप से या फ़ोन से या आईपैड से किसी भी चीज़ से एनालिसिस करो और अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। तो ये लाखों कमाने का सपना जो है, शुरुआत होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के पहले टर्म से कि क्या होता है फॉरेक्स, उससे लेके आपको पूरा समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और फिर आप आगे मूव कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग के सीरीज़ को, जहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेक्स एग्ज़ैक्टली में होता क्या है और ये आपके रेगुलर लाइफ़ में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो समझिए सबसे पहला कि फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है? जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है, तो हमारे माइंड में एक ही कन्फ्यूज़न आती है कि क्या हम इसमें एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने वाले हैं या फिर हम कुछ डिजिटली करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे आपको डिजिटली करना है, सब चीज़ जो भी करना है वर्चुअल दुनिया में किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं दिया जाता है। इस वर्ड को समझो, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग का मतलब होता है कि आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो, आप किसी भी प्रकार के बिज़नेस में हो, नहीं भी करते हो, मान लो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर किसी जॉब में हो, लेकिन दिन भर में कुछ ना कुछ तो खरीदते होंगे, सब्जी खरीदते होंगे, कपड़े खरीदते होंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है, आप जाते हो दुकान पे जाते हो, सब्जी खरीदते हो और पैसे देते हो। आप जो उसको पैसा देते हो, उस पैसे को वो हमेशा हाई मार्कअप पे आपसे लेता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और फिर आपको एक सब्जी मिलती है। तो यहाँ पे आपको सब्जी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, डिजिटल होता है सब कुछ और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना होता है और आपको कम दाम में खरीद के हाई दाम में बेचना है। उसके बीच के डिफरेंस को आपको प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप कम दाम में प्रोडक्ट को खरीद लेते हो और उससे भी कम दाम में जाके बेच देते हो। यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस होता है, वो परचेज़िंग प्राइस से भी कम हो जाता है, तो उस केस में आपका लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप समझते हैं कि इसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है, ठीक है? देखो, फॉरेक्स जो है ना, 2 वर्ड के मार्कअप से बना हुआ है। एक होता है फॉरेन, ठीक है? और एक होता है एक्सचेंज, ठीक है? इसमें क्या है कि फॉरेन का मतलब होता है कि बाहरी कंट्री। बाहरी कंट्री का मतलब होता है कि जैसे अमेरिका, जापान, आप बोल सकते हो इंग्लैंड हो गया, कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, नेपाल भी हमारे से बाहर है, ठीक है? श्रीलंका हो गया। इंडिया एक डोमेस्टिक कंट्री है हम लोगों के लिए, जो भी भारतीय है। पाकिस्तान हमारे लिए इंटरनेशनल हो गया। तो जितने भी आस-पास की सारी कंट्रीज़ हैं, रसिया हो गया, इन सभी में क्या कॉमन है देखो, सारी कंट्रीज़ हैं, अपने आप में सब बड़े-बड़े हैं, ठीक है? सब अपने-अपने में बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये अमेरिका भी बड़ा है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ से, इंडिया से, ठीक है? आप इंडिया में रहते हो, आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो क्या आपकी जो करेंसी है, जिस पे गांधी जी की नोट पे मतलब गांधी जी की फ़ोटो होती है, क्या वो नोट आप अमेरिका में यूज़ कर सकते हो? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अमेरिका की जो करेंसी है, जो नोट है, उस नोट को आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है? अपने आईएनआर को, आपके जो नोट होते हैं ना, उसका नाम होता है आईएनआर, जिसको बोलते हैं इंडियन रूपी। और यहाँ पे जो चलता है अमेरिका में, वो होता है यूएस डॉलर्स, ठीक है? और डॉलर हमसे बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है, तो उसके बारे में समझेंगे क्या महँगा पड़ता है, 1 डॉलर ₹90 का क्यों मिल रहा है, कभी एक समय में ₹60 का था, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो उसके लिए 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे। जो बाकी जो मतलब टिकट-विकट का है, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसमें। हम समझते हैं कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया और अब मुझे वहाँ पे एक्सपेंड करना है अपने मनी को, तो अपना मनी को मुझे क्या करना पड़ेगा ना, वहाँ के करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये कैसे होता है? बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, फिज़िकल एक्सचेंज होते हैं, वर्चुअल एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे अब आपके वॉलेट में पैसे कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमैटिकली, और आईएनआर को भी आप इंडिया में रहते हुए आईएनआर को भी इंडिया में रहते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हो यूएस डॉलर्स में। किसी भी करेंसी के आप किसी भी कंट्री की करेंसी में इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि 2015 का एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, ठीक है? 2015 और अभी क्या चल रहा है 2025। मान लीजिए कि आपने 2015 में एज़ अ डोमेस्टिक करेंसी आपने क्या किया ना,
$1000 को परचेज़ कर लिया, ठीक है? $1000 को परचेज़ कर लिया क्योंकि ये एक मार्केट है, जैसे सब्ज़ी मार्केट होता है। आप वहाँ पे जाके किसी भी सब्ज़ी को खरीद सकते हो, यहाँ आप जाके किसी भी करेंसी को खरीद सकते हो। आपकी जेब में आईएनआर होने चाहिए क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं डोमेस्टिक का, ठीक है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और आप एक घरेलू इंडियन हो और आपको डॉलर्स खरीदने का मौका मिला। उस टाइम पे ₹70 का $1 चल रहा था, इसीलिए आपने ₹70,000 पे किए और आपको $1000 मिले। अब आप क्या करोगे, उस $1000 को रखा हुआ था आपने, आपका जाने का प्लान कैंसल हो गया। फिज़िकली आपके पास $1000 पड़े हुए हैं आपके हाथ में, और या नहीं तो वॉलेट में पड़े हुए हैं वर्चुअली, ठीक है? तो 2025 आ गया 10 साल बाद, आपको अचानक से याद आया कि मैंने $1000 इन्वेस्ट करके, मतलब मैंने परचेज़ करके रखा हुआ था। अब उसका क्या करूँगा, ठीक है? तो आप 2025 में आपने सोचा कि चलो भाई उस $1000 को, ठीक है, मार्केट में उतारते हैं और उससे जो आईएनआर आएँगे, उस आईएनआर को हम यूज़ करेंगे इंडिया में बैठ के, सिंपल 2025 में। तो अब जब आप बेचने गए ना, तो आपको यहाँ पे ₹90,000 मिल गए, ठीक है? हम यहाँ पे इन्फ्लेशन नाम की चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा बस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने $1000 को जब कन्वर्ट कराया, तो ₹90,000 आपको मिले। तो ₹90,000 आपको आज मिले और आपने इन्वेस्ट करे थे ₹70,000। बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है? और ये जो तरीका होता है, अगर आप इसको वर्चुअली करते हो तो उसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें होते हैं, ठीक है? तो यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब आप एग्जांपल के लिए मान लो, इसमें बहुत सारे थोड़े से, मतलब आप बोल सकते हो साइंटिफिक चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना, कोई भी करेंसी आपको खरीदनी है, तो वो पेयर में आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यूएसडी, आईएनआर, ठीक है? यूरो, यूएसडी, ऐसे सैकड़ों पेयर्स बने रहते हैं क्योंकि भाई सैकड़ों कंट्रीज भी हैं। अब मान लो आईएनआर का जरूरत थोड़ी बस अमेरिकन डॉलर से कन्वर्जन होगा, मलेशिया से भी हो सकता है, रशिया से भी हो सकता है, दुबई से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है, और जियो पॉलिटिकली सबको सब पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। कोई भी कंट्री इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो किसी कंट्री पे डिपेंड ना रहे, थोड़ा बहुत सबको रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है फिर आत्मनिर्भर भारत, ये सब वो सब, उसके अलावा भी हमें डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि लोग जो इंडिया में है, वो बाहर जाएँगे ही जाएँगे, बाहर के जो लोग हैं, वो इंडिया में आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक टर्म चलता है जिसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, कोट करेंसी। अब इसको आपको समझना है, यूएस डॉलर जो होता है, वो होता है इसमें बेस करेंसी, ठीक है? और ये होता है कोट करेंसी, मतलब आप जब भी मार्केट जाओगे सब्जी खरीदने के लिए, तो भाई एक बकेट बकेट में क्या होगा? गोभी होगी, एक बकेट में बैंगन होगा, वैसे ही ये बकेट पेयर बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है, बीच में हैपन दे दिया जाता है और दोनों साइड में अलग-अलग करेंसीज़ को रख दिया जाता है। तो अगर हम डोमेस्टिकली देखें, तो इसका क्या मतलब है बेस करेंसी और कोट करेंसी का? देखो, बेस करेंसी और कोट करेंसी में बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, वो आपको समझना है। आप एक इंडियन हो, तो आप क्या करोगे भाई, आपके पास तो आईएनआर होंगे ना, आप डॉलर टू डॉलर थोड़ी ट्रांज़ैक्शन करोगे। अब आप समझो कि अभी ₹90 आपके जेब में हैं, तो आप ₹90 जब दोगे एक्सचेंज को, तो आपको $1 मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब आप ₹90 दोगे, तो उसके बेसिस पे आपको $1 मिलेगा। इसी को बोला जाता है बेस करेंसी, कोट करेंसी। कितने रुपए देके आप $1 खरीदोगे, ठीक है? या फिर $1 की कितनी वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं बेस करेंसी, कोट करेंसी। अब जैसे यूरो यूएसडी हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये है कोट करेंसी, ठीक है? कितने डॉलर लगेंगे 1 यूरो को खरीदने के लिए, ठीक है? बस सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपका। और जैसे ही, अब जैसे ये पेयर हो गए, तो ऐसे ही सैकड़ों पेयर होते हैं, जीबीपी, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, ऐसे कुछ-कुछ पेयर्स हैं, जिसमें बहुत वॉल्यूम होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। अब यूरो यूएसडी है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होता होगा। उसी को वर्चुअली लोगों ने चार्ट पे लगा के वहाँ पे हम बैठ के ट्रेडिंग करते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि करेंसी यहाँ से ऊपर जाएगी। हमें कुछ अंडरलाइंग नहीं मिल रहा है। इस वर्ड को मैं हमेशा यूज़ करूँगा, अंडरलाइंग। अंडरलाइंग का मतलब होता है कि आपके हाथ में कोई करेंसी नहीं मिलेगी। आप वर्चुअली डिजिटल एसेट पे काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल है बस, ठीक है? कि करेंसी है, उसका चार्ट दिख रहा है, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा मार्केट, बाय कर लो। आपको लग रहा है नीचे जाएगा मार्केट, बिना बाय करे हुए सेल कर दो, ठीक है? ये वर्ड, बिना बाय करे हुए सेल कर दो, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि अगर मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ बेचना है, तो बेचने से पहले मेरे पास खरीदने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, या फिर हम शॉर्ट करते हैं, तो वो फ्यूचर ऑप्शंस में चले जाते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिंपल है, आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉज़िट करो, ब्रोकर अपने एंड पे वो सारा कुछ कर देता है, जो आपको ज़रूरत नहीं है करने की। हम धीरे-धीरे इन सभी टॉपिक्स को डीप में समझेंगे, ठीक है? फिलहाल
इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेंसी पेयर्स। इसमें 3 प्रकार के पेयर्स होते हैं। एक होता है जो बहुत वोलेटाइल होता है, एक होता है जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है और एक होता है मरे हुए पेयर्स, ठीक है? वो एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं होते हैं मेनली। तो ऐसे सैकड़ों पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो वोलेटाइल पेयर्स होते हैं, उस पे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है? जीबीपी, जेपीवाई। तो ये कुछ पेयर्स हैं जहाँ पे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स में ऐसे कौन से पेयर्स हैं या फिर कौन सा सेगमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है? तो मैं बताऊँगा आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी आप करते हो ना, तो इसमें 3 सेगमेंट्स आते हैं, ठीक है? पहला सेगमेंट क्या है? करेंसीज़, ठीक है? अब करेंसीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पे हर 2 कंट्री के बीच में जो ट्रेड किया जाता है, उसको वर्चुअली दिखाया जाता है, उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। दूसरा, कमोडिटीज़। कमोडिटीज में देखो क्या होता है गाइस। कमोडिटीज में जो है ना सिंपल सा है, गोल्ड आ जाता है इसमें, ठीक है? गोल्ड, गोल्ड को कैसे लिखा जाता है? XAU USD। सबसे ज्यादा फेवरेट पेयर ट्रेडर्स का फॉरेक्स में। इसको यूज करने के लिए लोग यहाँ से, इंडिया से, मतलब भर भर के पैसे लगाते हैं कि हम गोल्ड में ट्रेड कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि यहाँ पे लिवरेज मिलता है। लिवरेज इतना फैंटास्टिक कंसेप्ट है, इस पे डेडिकेटेडली एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपको समझ आएगा कि क्यों फॉरेक्स ब्रोकर्स आपको लिवरेज देते हैं, उसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल मैं 1 मिनट में समझाता हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मान लो कि तुम एक सोनार की शॉप पे गए, तो सोनार की शॉप पे गए, ठीक है? वो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसको नहीं जानते, तुम्हारे जेब में 1,50,000 रुपए है आज के डेट में। जब आप उसको 1,50,000 रुपए दोगे, तो वो तुम्हें 10 ग्राम गोल्ड देगा, फाइन, जिसको हम बोलते हैं 99.99% प्योर गोल्ड, ठीक है? अब समझो बात को। क्या कभी वो ज्वेलरी वाला आपको 3 लाख का गोल्ड देगा क्या? आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, आप इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से गए, फिजिकल गोल्ड खरीद लिया। क्या 1.5 लाख की जगह आपको वो ब्रोकर, मतलब वो जो ज्वेलरी ओनर है, 3 लाख 4 लाख का गोल्ड देगा क्या कभी? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपकी कितनी भी जान पहचान हो, आप मालाबार गोल्ड में जाओ, वहां पे बोलो कि आप, मैं, मेरे पास 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख लो, मुझे 20 ग्राम गोल्ड दे दो, तो नहीं देगा। जितना प्राइस बनता है उतना ही गोल्ड आपको मिलेगा। लेकिन ब्रोकर्स में क्या होता है ना जी, ये ब्रोकर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ना, और क्यों फॉरेक्स में ट्रेडर्स घुस गए हैं इंडियन मार्केट को छोड़ के, उसका सिंपल रीजन यही है कि आपकी जेब में 1,50,000 रुपए है, ठीक है? लेकिन ब्रोकर आपको क्या कर रहा है ना, 1:500, 1:1000 का लिवरेज दे रहा है। मतलब कि आपके जेब में 1 रुपए गोल्ड खरीदने की कैपेसिटी है, ठीक है? 1 रुपए का गोल्ड देके, आप 1 रुपए देके 1 रुपए का गोल्ड खरीदने की कैपेसिटी है। ब्रोकर आपको बोलता है 1,000 रुपए का मेरे से गोल्ड खरीद ले, और जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उस 1,000 रुपए के बेसिस पे होगा। मान लो कि आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करे गोल्ड में, ठीक है? और उसने आपको 1,000 रुपए का गोल्ड दे दिया, ठीक है? ठीक है, डॉलर में ही समझ लेते हैं इसको, कि आपने $1 इन्वेस्ट करे और ब्रोकर ने आपको $1,000 का गोल्ड परचेज करने की कैपेसिटी दे दी, ठीक है? अब जो प्रॉफिट होगा ना, तो वो इस $1,000 पे होगा। जो लॉस होगा, वो भी इसी $1,000 पे होगा। कि मान लो कि आपने $1,000 गोल्ड खरीदा और गोल्ड की प्राइस 1% बढ़ गई, तो यहाँ पे आपके $10 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएँगे। तो ये आपका टोटल जो बन जाएगा ना, ये $10 आपके इस प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं, और आपकी इक्विटी बन जाएगी $11। इक्विटी मतलब आपके वॉलेट में कितने पैसे दिखेंगे। लेकिन बाय चांस अगर थोड़ा भी $1000 से गोल्ड की वैल्यू कम हुई, तो आपके $1 चले जाएँगे, क्योंकि लॉस भी तो इसमें ऐड होगा ना। आपके प्रिंसिपल में ही लॉस भी ऐड होगा। तो अगर आपका नसीब अच्छा है, आपके एनालिसिस बहुत परफेक्ट है, तब $1 से आप $1000, $2000, $5000 भी कमा सकते हो। मतलब कि ₹1000 लगा के आप लाख रुपए भी कमा सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिवरेज कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। इसी को बोलते हैं लिवरेज, और ब्रोकर यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लिवरेज तक का ऑप्शन देते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पे चींटियों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट लिवरेज का। और ये लिवरेज कौन प्रोवाइड करता है? यह लिवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स, जो कि फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं। क्योंकि लिवरेज रिस्की होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंडियन जो एक्सचेंज होते हैं, इंडियन एक्सचेंज आपको 1:5, 1:10, या फिर क्रिप्टोज वगैरह में 1:100 तक का लिवरेज मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जब फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं जो कि किसी आइलैंड से रजिस्टर्ड होते हैं, किसी अदर कंट्री से मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, सेल कंपनीज होती है जिनकी, तो वो आपको बहुत लिवरेज देते हैं, क्योंकि लोग लॉस लॉस कर देते हैं पैसा, तो अल्टीमेटली उनको फायदा ही होता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। और ये ब्रोकर्स जो होते हैं, अगर आपको इस ब्रोकर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो इस ब्रोकर की लिंक, एक्सएम ब्रोकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ एक्सप्लोर करो, डेमो ओपन करो, $10 लगाओ, मतलब डेमो में $10 उसमें मिल जाते हैं वर्चुअल। आपको कुछ पैसे पे नहीं करने, बस एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को समझो। समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ।
$10 लगाओ और ट्राई करो गोल्ड खरीदने का। देखो आप वहाँ पे जो है ना $10 मतलब कि ₹800 लगा के 20-25 लाख तक का गोल्ड खरीद पाओगे। प्रॉफिट होगा 20-25 लाख के हिसाब से, लॉस भी होगा 20-25 लाख के हिसाब से। तो सेकंडों में आपका $10 उड़ जाएगा, या फिर सेकंडों में $10 आपको $1000 दिखने लगेंगे। आई होप आपको ये ब्रोकर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो हम समझते हैं इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा भी जो है ना एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस और बिड प्राइस, ठीक है? आस्क प्राइस, बिड प्राइस। इसमें इसी इसी टर्म को यूज करके ब्रोकर पैसा कमाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा पैसा। कैसे? अब देखो मान लो कि आप जो है ना गोल्ड खरीदने गए फिजिकल, ठीक है? फिजिकल गोल्ड मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का प्रति 10 ग्राम, ठीक है? 10 ग्राम मतलब आप रिंग लेने गए तो आपको सोनार 1.5 लाख रुपए में गोल्ड देगा, ठीक है? गूगल पे अगर आप देखोगे, गूगल पे जब आप जाओगे तो वहां पे रेट होगा 1,48,000 ओनली, ठीक है? और आपको जो सुनार है वो दे रहा है 1.5 लाख रुपए में। जब आप खरीदने जा रहे हो तो 1.5 लाख रुपए का रेट लग रहा है। जब आप बेचने जाओगे ना उसको वापस कि भाई मेरे पास पुराना गोल्ड है 10 ग्राम, आप इसको ले लो, तो वो इस 148 में से 2000 कम करके आपसे 146,000 ही देगा आपको। यह रेट का कैलकुलेशन नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के कारण लोग, जो सोनार लोग हैं, वह आपके गोल्ड प्योरिटी में ही ऊपर नीचे का डिफरेंस कर देते हैं। और रेट आपको दिखाने के लिए, जो आंखों से दिखता है, उस रेट को दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, गूगल का रेट लगा देते हैं। लेकिन इंटरनली आपके जो है ना गोल्ड की प्योरिटी में ऊपर नीचे कर दिया जाता है, जो आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है? लेकिन हम ये क्यों समझ रहे हैं? 1,46,000 का वो लोग खरीद रहे हैं आपसे, रेट चल रहा है 1,48,000 का, और 1.5 लाख रुपए में वो आपको बेचते हैं। तो मान लो ये ए से खरीदा, ठीक है? यह रेट चल रहा था लाइव और उसने बी को बेचा। इस प्रोसेस के बीच में कितने का डिफरेंस है? इस प्रोसेस के बीच में है 4,000 रुपए का डिफरेंस प्रति 10 ग्राम। मतलब सोनार ने क्या किया, खरीदने और बेचने के बीच में ही 4,000 रुपए कमा लिए। इसको बोलते हैं स्प्रेड, सिंपल से लैंग्वेज में। इसी को बोलते हैं आस्क प्राइस बिड प्राइस, कि खरीदना किसी और कीमत पे, बेचना किसी और कीमत पे। यही कॉन्सेप्ट है आस्क प्राइस का, बिड प्राइस का। और इनके बीच के डिफरेंस को स्प्रेड बोला जाता है, जिसके बेसिस पे ब्रोकर पैसा कमाता है। और इसके अलावा कमीशन नाम का एक चोचले होते हैं, कि कमीशन भी कुछ ब्रोकर चार्ज करते हैं अलग से। कभी भी इंडियन ब्रोकर जो होता है फॉरेक्स में, उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, पैसे ना लगाएं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ समय आपसे कमीशन भी लेते हैं, स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बीच का डिफरेंस। और क्या करते हैं ना, आपके पैसे लेके भी भाग भाग जाते हैं। बहुत केसेस यही होते हैं। आपको रिटर्न के झांसे दिए जाते हैं 5%, वो हमें कुछ नहीं करना। हम समझने आए हैं फॉरेक्स क्या है, खुद समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, और फिर हम अपना ट्रेडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अब हमें क्या समझना है कि हम कौन-कौन से पेयर्स में काम करेंगे। देखो अगर आपको करेंसी में काम करना है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, इन तीनों में काम करो। अगर आपको कमोडिटी में करना है तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और भी बहुत सारे प्लैटिनम वगैरह भी होते हैं, ठीक है? आप गोल्ड में काम करो, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी। तीसरा होता है कि भाई क्रिप्टो में भी आप इस पे कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि बीटीसी यूएसडी कर सकते हो, जो कि डॉलर के साथ में पेगिंग की गई है। आप इथेरियम यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली आप हर चीज़ में ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, कम रेस्ट्रिक्शन के साथ में। अभी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग खुद से जाके टैक्स पे करते हैं, क्योंकि उन्हें सेफ साइड रहना है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखो, कुछ एप्लीकेशंस आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एप्लीकेशंस जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ देंगे जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। सबसे पहला जो आपको समझना पड़ेगा वो होता है ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना नहीं आता है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे और आप इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। दूसरा होता है भाई MT5, MT4। मैं सब समझाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा अभी एप्लीकेशंस कैसे दिखते हैं। और तीसरा होता है आपका ब्रोकर। और जो चौथा होता है वो होता है फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट। बस इसको समझ भी लोगे ना, ठीक है, इसको समझ भी लोगे ना, तब भी आपके 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे होता है, देखो मैं ओवरऑल एक एक सेकंड में बताता हूँ आपको कि इन एप्लीकेशन का क्या क्या यूज है। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू देखो ऐसा दिखता है। देखो ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पे आपको हर प्रकार के कमोडिटी, शेयर्स, स्टॉक्स, इवन इंडियन मार्केट के स्टॉक्स, हर क्रिप्टो का
हर कुछ मिल जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ-कुछ ही रखे हुए हैं, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैं MT5 में करता हूँ। आपको स्टार्टिंग में इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें देखो जैसे मैंने गोल्ड पे क्लिक करा, ठीक है? ये मेरा खुल गया गोल्ड। तो ये चार्ट है, ये 30 मिनट की एक कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। इन टाइम फ्रेम्स पे आप अलग-अलग ज़ोन्स में ट्रेड कर सकते हो। जैसे M5 है, M1 है, ठीक है, M2 है, M3 है, मतलब 1-1 मिनट की कैंडल भी आपको मिलती है, सेकंड्स की भी कैंडल मिलती है। आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, तो आपको कुछ नहीं खरीदना है प्रीमियम-व्रीमियम। आपको बेसिकली जो मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें टाइम फ्रेम्स में यूज़ करनी है, वह फ्री वर्ज़न में अवेलेबल है और आपको कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है? ₹1 किसी को नहीं देना है। फ्रीली सीखना है, समझना है, एप्लीकेशंस की डिकोडिंग होती है। अगर आपको कभी प्रीमियम लेना हो, तो मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको फ्री में प्रीमियम भी करवा दूँगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या है, H1 की भी कैंडल मिलती है, मतलब कि हर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको अवेलेबल है। कुछ टूल्स होते हैं, इन टूल्स का आपको यूज़ करना समझना पड़ेगा। जब हम ड्राइंग करेंगे, तो हमें क्या चाहिए? अगर हमें कोई ज़ोन बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए, हमें एरो से दिखाना था, ठीक है? तो ये एरो है हमारा कि भाई देखो, एरो आ जाता है। अब मान लो हमारे पास क्या है, हमें जो है ना एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह, ट्रेंड लाइन सब चीज़ मिल जाती है। आपको बस यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये रहा रेक्टेंगल, अगर आपको ज़ोन बनाना है, तो आप ऐसे वेट अगर मान लो आपको ज़ोन बनाना है, तो आप ऐसे इसको ज़ोन बना सकते हो और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये सेलिंग ज़ोन है, ये बाइंग ज़ोन है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये है मोटा-मोटी ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आप ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते हो। ट्रेड को क्यों एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते हो? लॉजिक क्या है कि भाई हर ब्रोकर इंटीग्रेटेड नहीं है ट्रेडिंग व्यू के साथ। ट्रेडिंग व्यू जस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म है। जहाँ पे आप एक फील्ड है ओपन, एक सब्जी मार्केट है जहाँ पे सब्जियाँ बिक रही है दिख रहा है। अब जब आपको एक्चुअल में खरीदना पड़ेगा तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है? तो वो पैसे आपको ब्रोकर में डालने पड़ते हैं। ब्रोकर उन पैसे को डॉलर्स में कन्वर्ट करता है। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक आईडी मिलती है। उस आईडी के बेसिस पे आप MT5 में लॉगिन करते हो और उस MT5 में आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे ऐप को। ट्रेडिंग व्यू मतलब कि यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाता है, ठीक है? कैंडल्स का डाटा मिलता है, हिस्टोरिकल पैटर्न, प्राइस एक्शंस वगैरह आप देख सकते हो, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उसको देख सकते हो। टूल्स तो बहुत सारे हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। 4-5 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस में। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की पहली क्लास करेंगे, तो ट्रेडिंग व्यू में मैं खुद जाके आपको बताऊँगा कि ये टूल्स आपके लिए यूज़फुल है, ये टाइम फ्रेम्स आपके लिए यूज़फुल है। दूसरा है MT4, MT5 ये कैसा दिखता है? तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं। ये है हमारा MT4, MT5 का टर्मिनल। MT5 इज़ मच मोर स्मूदर देन MT4 तो इसलिए हम लोग MT5 का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे आप बड़ा-छोटा कर सकते हो इसको, ठीक है? कोट्स पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो भाई करोड़ों मत करोड़ों नहीं, सैकड़ों आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ऑयल, BTC, गोल्ड, सिल्वर कोई भी करेंसी पेयर जिस करेंसी का आपको चाहिए वो मिल जाएगा। GBP, JPY कोई भी, ठीक है? USD अब देखो यहाँ पे मैंने गोल्ड पे मानो क्लिक कर दिया तो ये मेरा गोल्ड का इंटरफेस है और ये लाइव मार्केट चल रही है ठीक है ये है लाइव मार्केट और M15 की कैंडल अभी ऊपर जा रही है अगर मुझे M1 में देखना है तो ये मेरा M1 ऊपर जा रहा है तो ये दो लाइंस क्या है इसके बीच में इसी दो लाइन को बोला जाता है आस्क प्राइस बिड प्राइस का कंसेप्ट अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पे बस बाय का क्लिक करना है तो वो भी बहुत स्मूदर होता है ये बाय का ऑप्शन आएगा इस पे हम जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना तो थोड़ा हाई प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा ठीक है दो लाइंस मुझे दिख रही है ना तो मेरा ऊपर वाले लाइन पे मेरा बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ठीक है अब यहाँ पे क्या है ना इन दोनों के बीच में जो है ना स्प्रेड होता है क्योंकि यहाँ पे फंडा क्या चल रहा है आस्क प्राइस और बिड प्राइस का और इनके बीच में जो डिफरेंस है वही कमाई है ब्रोकर की और भी तरीके होते हैं ब्रोकर कमाने के मेन तरीका होता है स्प्रेड के थ्रू कमाना ठीक है अब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ब्रोकर की कमाई हो गई तो इसी को स्प्रेड बोला जाता है एक होती है लाइन लाइन एक होती है हरी लाइन इसी को आस्क प्राइस और बिड प्राइस कहा जाता है आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो बाय भी कर सकते हो हेजिंग भी कर सकते हो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपायरी कोई थीटा गामा अल्फा बीटा कुछ नहीं देखना है सिंपल सा बस देखना है कि अब मुझे लग रहा है मतलब लग रहा है अभी मैं यूज कर रहा हूँ जब हम एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि यहाँ से बाइंग क्यों हुई है इंगल्फिंग देखेंगे विक्स थ्योरी देखेंगे प्राइस देखेंगे और यहाँ पे हम जैसे ही बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग कम पैसे लगा के ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे और ज़्यादा गोल्ड का फायदा या मुनाफा जो भी होगा हमारा उसको हम अपने इक्विटी में लगा देंगे समझ आ रहा है ये होता है MT5 जहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मिलते हैं
और यहाँ पे आपको टूल्स भी मिलते हैं। इस जो सर्कल है, इसमें आपको टाइम फ्रेम भी दिख रहा है, जैसे M1, M5, M15, M30, H1, H4, डेली, वीकली, मंथली। उसके अलावा टूल्स भी मिलते हैं। इन सभी टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ज़ोन बनाना है, ठीक है? मान लो यहाँ से बाइंग हो रही है मार्केट में, ये मेरा ज़ोन बन गया। तो ये बहुत स्मूथ है, ठीक है? और ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पर आपको शेयर्स, स्टॉक-विस्टॉक सब चीज़ वहाँ पर भी मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी अभी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं तीसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या था? मैंने बताया फॉरेक्स ब्रोकर्स। तो ब्रोकर आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने ब्रोकर ही गलत चूज़ कर लिया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आपके पैसे ही डूब जाएँगे, तो ट्रेड क्या करोगे भाई, है ना? तो ब्रोकर के लिए आपको मैं एक्सएम का बता रहा हूँ, ठीक है? एक्सएम ब्रोकर है, जाओ उसको, बिना डिपॉज़िट कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि फेक वेबसाइट्स आपको मिल जाती है, आप डिपॉज़िट भी कर देते हो, इधर-उधर पैसा चला जाता है। अगर ये मेरे लिंक से बनाते हो, अगर आपको वेरिफाइड मिलता है, ठीक है? ये वेरिफाइड लिंक होती है। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है डिपॉजिट विथड्रॉल में, फंड्स स्टक हो गए, तो किसको फ़ोन करोगे? कंपनी वाला डायरेक्ट फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो रोहन भाई को फ़ोन कर लेना, रोहन भाई आपको गाइड कर देंगे, ऑब्वियसली। MT5, MT4 फ्रीली अवेलेबल है, उसका भी लिंक, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्लिक करना और ओरिजिनल जितने ऐप्स हैं सबको यूज़ करना। ट्रेडिंग व्यू के लिए तो चलो ये तो जनरल वेबसाइट है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाओ इन तीनों की। उसके अलावा फोर्थ है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री देखो बहुत मजेदार वेबसाइट है। जैसे भारत में हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंढरी पुणे, ये सारे मतलब न्यूज़पेपर्स हैं, जहाँ पे हम बैठ के न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है कि इंडिया से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली न्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए तो भाई बाहर का पेपर खरीदना पड़ेगा, ठीक है? कुछ इंग्लिश वेबसाइट्स आती भी हैं, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते भी हैं। लेकिन क्या हमें उसमें एग्ज़ैक्टली एकदम 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगा क्या डाटा? नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो अमेरिकन हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, इसको समझिए। अमेरिका में हम ट्रेड मतलब अमेरिकन डॉलर्स को हम अगेंस्ट में गोल्ड के ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे पर आउंस कैलकुलेशन चलती है डॉलर्स में, ठीक है? कि कितना आउंस गोल्ड कितने डॉलर में मिलेगा। अब अगर मान लो डॉलर के लिए कोई खराब न्यूज़ आ रही है, जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, समझिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। इसमें क्या होता है, इसमें पता किया जाता है कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में कितनी जॉब्स नई क्रिएट हुई, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसके बेसिस पे अब बताओ, अगर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे किसी कंट्री में, तो वहाँ के लोग पैसा खर्च नहीं कर पाएँगे। जब वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएँगे, तो तीसरा केस क्या होगा, वहाँ पे लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी, तो डॉलर वीक हो जाएगा। जब डॉलर वीक हो जाएगा, तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन चलता है, कि डॉलर गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है वन्स इन अ व्हाइल, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, और ये चीज़ इसी साल देखने को मिली है हम लोगों को एज़ अ ट्रेडर, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम क्लेम्स की जो एग्ज़ैक्ट डाटा आ रहा है, मान लो 6:30 पे आ रहा है, तो एग्ज़ैक्टली हम कहाँ देख पाएँगे? तो उसकी वेबसाइट होती है forexfactory.com। यहाँ पे आपको हर कंट्री की न्यूज़ मिल जाती है। ज़रूरी थोड़ी आप गोल्ड में ही ट्रेड करो फॉरेक्स सीखने के बाद। आप हो सकता है यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करो, तो आपको जेपीवाई की न्यूज़ देखनी पड़ेगी। जीबीपी देखनी है, तो जीबीपीवाई की देख सकते हो। देखो यहाँ पे सीएचएफ की भी न्यूज़ आपको मिलती है, न्यूज़ीलैंड की भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी, कनाडा की भी मिल जाएगी, हर कंट्री की न्यूज़ विदिन सेकंड्स आपको इस फैक्टर पे मिल जाती है। बस क्लिक करना है, लॉगिन करना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एग्ज़ैक्टली ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। इन चारों वेबसाइट्स फ्रीली अवेलेबल है, ब्रोकर भी फ्रीली अवेलेबल है, जाओ एक्सप्लोर करो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर मेरे लिंक्स अकाउंट है, डेमो में भी, भाई टेलीग्राम पे रीच आउट करो, या फिर मुझे कॉल कर लो कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम पार्ट 2 में क्या सीखेंगे, ठीक है? पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, पिप्स क्या होता है, काउंट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे ली जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेशंस होते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24/7 खुला रहता है, लोग कहते हैं, ठीक है? 1 आध घंटे के लिए हर दिन बंद रहता है, जहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है। ब्रोकर रिलैक्स करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। पूरे दिन आप ट्रेड करोगे क्या? पूरे दिन ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब आसान तरीका है ज़्यादा पैसे कमाने का। तो ऐसा नहीं कि आपको मेहनत करनी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पढ़ने के टाइम पे मेहनत करो, उसके बाद 10 मिनट में ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करोगे तो लाखों रुपए कमा लोगे, ठीक है? तो करना कैसे है? देखो, यहाँ पे मल्टीपल सेशंस होते हैं, और इंडिया ऐसे टाइम ज़ोन में आता है, जो सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है ना वोलेटिलिटी की, उस टाइम पे अपन लोग फ्री होते हैं। अगर आप ऑफ़िस जाते हो, तो 6 बजे तक फ्री हो जाते हो, तो 6:30 से आप 8:30, 10 बजे तक रात में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, तो कॉलेज उस टाइम तक खत्म हो जाता है। अगर आप नॉर्मल
जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो, तब भी आपका 3-4 बजे तक टाइम खत्म हो जाता है। आप घर के काम करते हो, तो भी आप 6 बजे तक काम करके फ्री हो सकते हो और आप जो है परफेक्टली 6 बजे से लेके 10 बजे शाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पे यूएस डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर्स और लंदन सेशन ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, ज़्यादा ट्रेड मिलती है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज़्यादा पैसे बनते हैं और लॉस भी होता है उस हिसाब से अगर आप लिवरेज का कंसेप्ट अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो। ठीक है, तो कौन कौन से सेशंस होते हैं उतना, मतलब ज़्यादा इसको वॉच करने से अच्छा है मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय होता है, पूरे दिन आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 6 से 10 बजे शाम का जो समय होता है, 6 बजे शाम से लेके 10 बजे रात तक, ये सबसे बेस्ट सेशन होते हैं। इसको बोलते हैं यूएस सेशन में ट्रेडिंग करना। ठीक है, यहाँ पे आप डॉलर से रिलेटेड मैक्सिमम पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एक्सएयू यूएसडी, बीटीसी यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, और यहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिप्स के बारे में, हम थोड़ा-सा बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, ट्रेड को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना होता है, यह सारे प्री रिक्विज़िट्स में आते हैं। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आप कोई भी हो, मेरे दोस्त हो या फिर आप मेरे से अभी अननोन हो, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने फीलिंग्स को बताना कि हाँ, आपको चीज़ें समझ आ रही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको पढ़ाऊँ, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए। क्योंकि हम जो थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, वो दुनिया की बेस्ट थ्योरीज़ में से एक है। आपको वह टॉपिक्स कहीं नहीं मिलने वाले क्योंकि हम लाइव ट्रेड करते हैं और लाइव में रिजल्ट दिखाते हैं 5000 लोगों के साथ में। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कैसा लग रहा है और एंजॉय करो। हैप्पी न्यू ईयर 2026। बाय बाय।